सो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जब मेरी बॉडी के अंदर मैं ओवर द रिपीटेड पीरियड ऑफ टाइम शुगर या कार्ब्स डाल रहा हूं, जो हम इंडियंस की डाइट में बहुत ज्यादा है, शुरू से है, पहले दिन से हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाते हैं, शुगर्स है, स्वीट्स हैं, तो देर आर 95% चांस, एंड आई एम सेइंग दिस डेटा, दैट वी आर इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंट होने का मतलब ये कि हमारा पेनक्रियाज इतना ज्यादा इंसुलिन बना रहा है कि हमारे हर एक सेल ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। इसी रीजन की वजह से हम इतनी दिन से मेहनत करते रहते हैं, ना कभी फैट नीचे जाता। इंटरेस्टिंगली ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ही रीजन है मेजरली क्रॉनिक डिजीज का, लाइक एल्जाइमर्स, कैंसर, डायबिटीज, ओबेसिटी। अगर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा है, यू आर इन अ प्रॉब्लम मैन। लॉन्जिविटी कम हो जाएगी, ग्रोथ हार्मोन नहीं बनेगा, एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा, एड्रेनलिन नहीं बनेगा। एंड हाउ डू यू इंक्रीज your insulin sensitivity? Now that is the question. There are only two methods to increase your insulin sensitivity. One, that we just did, exercising. Exercise, especially strength exercise. When I say strength exercise, I am talking about resistance training. I am talking about weight training. You put your muscle on an external weight, that is the time when your insulin is fucking low, very low. When your insulin is low at that particular time, at that time your body burns fat, not stores fat. Okay, so our goal will be to become insulin sensitive again first. Let the body stay aside for few time. वो बाद का रिजल्ट है, वो आ जाएगा। शरीर एक ऐसी चीज है जो बोनस में मिलेगा, पहले इंटरनली देखेंगे, हार्मोनल लेवल पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज एक्सरसाइज, और वो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एक ऐसा इंसुलिन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है कि मसल को ग्लाइकोजन यूज करने के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। देखो इंटरेस्टिंग बात ये है, मैं ज्यादा साइंटिफिक फैक्ट्स में नहीं जाऊंगा, आई कैन टेल दोज नंबर्स, बट अभी के लिए सिंपल सी बात है, हम पहले इंसुलिन पे काम करेंगे, तभी ये ठीक हो पाएगा, अदरवाइज फैट या मसल गेन इज इम्पॉसिबल। ओके, दूसरा जो सबसे बड़ा तरीका है आपको इंसुलिन सेंसिटिव बनाने का, वो है फास्टिंग। फास्टिंग, सो हमारी बॉडी का अपना एक रिपेयर मैकेनिज्म होता है, हर एक सेल का अपना एक रिपेयर मैकेनिज्म है, हर एक सेल की अपनी इम्यूनिटी है। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दोगे ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे? ऐसा हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम 8 घंटे की फास्टिंग के बाद उठते हैं। उस टाइम पर हमारे सेल्स पीक पर काम कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में कीटोन का परसेंटेज बनना शुरू हो जाता है, ग्लूकोज लेवल एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, and you are in a good state, and this is the reason you are able to digest food very quickly. Your body will respond to food very quickly when you eat after a fast of 6 to 8 hours, right? So breakfast is not the important meal of the day. The most important meal of the day is one you have. You may skip it. What I'm suggesting here is, now keep your body on fasts. if you want to become insulin sensitive again, ऐसा नहीं होगा कि मसल लॉस हो जाएगा। नीलेश भाई, टोनी जी, किरण जी, मसल लॉस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। फैट लॉस ही होगा, क्योंकि हम बॉडी को एक ऐसे प्रोसेस पे डालेंगे जब वो इंसुलिन ना बना के ग्लूकागन बनाएगी, एंड ग्लूकागन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट लॉस। ठीक है, 2 थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू ट्राई। अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग, आवर बॉडी इज मेड टू फास्ट एज वेल एज फीस्ट। You won't eat for 12 hours, 13 hours or 14 hours straight, but you'll pick up 1 hour eating window and you eat. What you eat? One high fat diet, because fat is that source of energy. One molecule provides 9 calories. Carbs का एक molecule provide only 4 calories. High fat, and in the entire history there is no document that suggests कि fat consume करने से heart disease या chronic disease बढ़ती हैं, वो घटती हैं। Cholesterol is important. Saturated fats are important, like malai, full cream milk, cheese. They are important in combination with protein. Okay? अब तक के लिए हमने 3 चीजें डिस्कस की हैं। एक्सरसाइज से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, फास्टिंग से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, ग्रोथ हार्मोन बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, तो मसल ग्रोथ ऑटोमेटिकली प्रमोट होगी, फैट लॉस होगा। फ्रॉम नाउ ऑन, अगर हम ये सेशन कर रहे हैं आगे, keep your mind alert. एक टॉफी, एक चीनी, anything that you're putting in your mouth except water, you let me know क्या डाला। नीलेश जी, ये आपके लिए स्पेशली, पता है क्यों?
सो नीलेश जी, ही इज वेरी मेहनती, आपने देख लिया होगा सबने. He is very quick, he is very hard working. At this age, he has lot of energy. मतलब wow. But नीलेश जी, ये फास्टिंग का रूल एक और ऐड करने से ना आपकी बॉडी 1 महीने में ड्रास्टिकली चेंज होगी, ये मेरी गारंटी है. ठीक है. सो फ्रॉम नाउ ऑन वी विल डिसाइड ओनली 2 टाइम्स. फर्स्टली, ज्यादा प्रेशर नहीं करेंगे. एक सुबह उठते हैं 8 घंटे की फास्टिंग वो है, उसको कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेच करके. सुबह वाली को 15 से 16 घंटे लेके जाओ. फिर पहला मील लो, इतने में वर्कआउट कर लो. बाकी पानी चल रहा है, कोई और कुछ नहीं जा रहा बॉडी के अंदर, ना इवन काजू बादाम केला कुछ भी नहीं. यू विल फास्ट एंड लेट योर बॉडी रेस्ट, लेट योर सेल्स रिपेयर फर्स्ट. ठीक है. इसके जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं हम कभी बैठ के आराम से बात करेंगे. ठीक है. बट दीज आर 2 थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू राइट नाउ टू गेट फिट. 1, फास्ट एंड फीस्ट ओनली वंस एंड वर्कआउट. ठीक है. थर्ड थिंग, किरण जी is much experienced in that, which is called meditation. हम वो प्रोसेस भी ट्राई करेंगे. I'll try कि किरण जी की तरफ से कोई मेडिटेशन टीचर आके कोई एक सेशन ले सके. ओके किरण जी, गुड जॉब. ठीक है. से आज वर्कआउट हमने बहुत कम किया था, हमने बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं किया, which is absolutely fine. अब मैं आपको मैजिक दिखाऊंगा, डाइट क्या खेल कर सकती है. Eating is really dangerous. I'll leave you with this thought. Eating is dangerous. Eating alone consumes 60% of your energy. आप कुछ अगर रोटी खा रहे हो ना, आपकी बॉडी की 60, अगर 100 कैलोरीज खाई हैं, 60 कैलोरीज उसको पचाने में लग जाएंगी. वो बचा हुआ 40 कैलोरीज मिलेगा. और उसमें से भी अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हुआ तो फैट में ही कन्वर्ट होगा. इट इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू राइट एनर्जी. ओके. थिंक बिफोर यू ईट. व्हाट आर यू ईटिंग? ये बस अवेयरनेस के साथ करना है. ट्रेनिंग मैं करवा दूंगा, 1 घंटा बहुत है. मैं 2 सेट करवाऊंगा, 2 एक्सरसाइज के 10-10 के, एंड यू आर गुड टू गो. और जो मूवमेंट्स कंपाउंड की मैं करवाऊंगा, दे गिव रिजल्ट्स वेरी इजीली. कम कंपाउंड मूवमेंट करेंगे, मशीन मूवमेंट नहीं करेंगे. ट्रेनिंग का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है. डाइट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ. राइट नाउ वी आर गोइंग टू फास्ट एंड फीस्ट. फीस्टिंग के टाइम पर गुड फैट्स, हाई फैट्स, वेरी हाई फैट्स एंड प्रोटीन्स, लो कार्ब्स. लो कार्ब की वजह से आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा. ऑलराइट, किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज डू आस्क. We have to cut down on the carbs. That's what. You have to cut down on the food. वो बहुत जरूरी है. आप समझिए, when you are in a fasted state ना, क्या रहता है, आपको लगेगा कि मुझे भूख लग रही है टोनी जी, जबकि वो है नहीं. वो आपका डोपामिन रिफ्लेक्स है. Okay. So basically what we have become, we all have become mostly carb junkies. We are just junkies. Whenever we get a hit from dopamine over here that you need something, you'll eat something. You don't need that. How do you identify that it is hunger or dopamine? You wait 15 to 20 minutes, have water, you will know. Okay. And मैं आपको एक scientific fact और बताता हूँ. If you talk about Paleolithic times, अब से 2.5 लाख साल पहले, sorry 25 लाख साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2.5 million years ago. During the Paleolithic times, when we used to hunt mostly, we were dependent on mostly red meats and vegetables, and we drank lots of water, lots and lots of water, and we only ate during the daytime. Because if we go out in the night time, somebody can hunt us down. And आज हम क्या करते हैं, हम पानी की बोतल साथ लेके जाते हैं बेड पे. हम पानी भी नहीं पीते थे. पानी का सोर्स अवेलेबल कहाँ होता था. और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जेनेटिकली अगर हम 2.5 लाख साल से 25 लाख साल से ऐसे रहे हैं, अब एग्रीकल्चर तो पिछले 10,000 साल में स्टार्ट हुआ है. और 200 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, हमने आटा बना दिया यार. हमने कनक का आटा बना दिया, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना हाई कर दिया, तो हमारी बॉडीज कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी. लॉन्जेविटी घट गई. आप देख लो डेटा उठा के, हाइट्स घट गई, हमारी बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ गई. दिस इज व्हाट हैपेंड. एंड ऑन द टॉप ऑफ इट, यूएसए के अंदर 1958 में एंसल कीज वाज द गाय हु वाज जस्ट अ मैड बुली साइंटिस्ट. उसने क्या किया, सैचुरेटेड फैट की परसेंटेज 18% से कम कर दी व्हेन ही वाज आस्क्ड टू डिसाइड द डाइट फॉर द नेशन. और कार्ब्स की परसेंटेज उसने एटलीस्ट 32% बढ़ा दी. ठीक है. उसी सेम दौरान एक और चेंज हुआ था. पहले मोलेसिस को क्रिस्टलाइन में कवर, जैसे शुगर केन का जो जूस होता है जिससे चीनी बनती है ना, मोलेसिस को क्रिस्टल में हमने कब कन्वर्ट करा था. नाउ इट कुड बी ट्रांसपोर्टेड एंड somebody took it from India and distributed in the entire world.
And just see how sugar has taken the whole world at a loss. Very true. So not only sugar, every single molecule of carb is doing that harm to your body. And that is why genetically we are not designed to consume too much carbs. Carbs are present in all foods in lower quantity. आप उठा के देखो जो actual foods है, and that's how it is supposed to be. Okay. और कोई question किरण जी? हाँ, so non-vegetarian और vegetarian का यही है, खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेजिटेरियन सोर्सेज में आपको बहुत सारी चीजें अरेंज करनी पड़ती हैं. जैसे अब मैं बीन्स ले लो, थोड़े से पीस ले लो, ब्राउन राइस ले लो, पनीर ले लो, उनका मिक्सचर होगा. नॉन वेजिटेरियंस के पास एक बेनिफिट होता है, सारी अमीनो एसिड की प्रोफाइल जो है वो उनके मीट में उनको मिलती है. बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. इफ यू कैन ईट एग्स, डोंट क्विट. ये एग व्हाइट वाला मत करना नीलेश भाई, येलो पूरा खाओगे. सिर्फ एग व्हाइट नहीं, फैट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए. अपना फोकस फैट प्रोटीन पे रखो. वो वेजिटेरियन सोर्सेज से भी आ सकता है, वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से भी आ सकता है. गुड, ऑल राइट. एक लास्ट और बात बतानी है मुझे ऑयल्स के बारे में, सीड्स एंड ऑयल्स के बारे में. जितने भी ये प्रोसेस सीड्स एंड सोयाबीन ऑयल, सफोला, ये प्लीज स्टॉप यूजिंग दैट. ये सभी प्रोसेस्ड फूड्स, दे आर एक्चुअली हार्मिंग योर बॉडी. ट्रांस फैट्स बनाते हैं. सेकेंडली, आपकी बॉडी के अंदर दो टाइप के फैट होते हैं. थोड़ा सा साइंस की बात करते हैं. LDL A, LDL B. जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी फैट्स जो होते हैं, जो A टाइप के होते हैं, वो बड़े होते हैं साइज में और वो आपकी विंस के अंदर नहीं जा सकते. जो B टाइप के होते हैं वो आपकी विंस के अंदर विसरल फैट में घुस जाते हैं और आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं, हार्ट और हार्ट की डिजीज होती है. कोरोनरी आर्टरी डिजीज LDL B टाइप की वजह से होता है. और आप कभी भी शुगर खा लो, इंसुलिन बढ़ेगा. इंसुलिन प्रमोट्स LDL B. ओके. सो अब ये सारी बातें ना बहुत आप लोगों ने, मैंने भी ये बस रिसेंटली 3-4 महीने पहले ही समझ में आया, कोर्स किया, पढ़ा कि व्हाट इज इंसुलिन सेंसिटिविटी, व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस. एंड ट्रस्ट मी, आई हैव वर्कड आउट वेरी लेस. मतलब यूं समझ लो, महीने में 2 महीने में 1 या 2 बार. माय वाइफ नोज इट, बट आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ दिस इंसुलिन सेंसिटिविटी ऑफ माइन. एनर्जेटिक, फुल ऑफ मोटिवेशन एंड इन अ ग्रेट शेप. Okay, so focus on the insulin part. Take care guys. कल वर्कआउट के लिए हम टाइम पे मिलेंगे और मैं कल के लिए जो शेड्यूल है पहले से बनाकर आपको ग्रुप में डाल दूंगा. आज का पहला सेशन था, मेरे लिए भी पहला था. अब तक मैं, अभी जो मेरा स्टूडेंट है मिहिर, वो नहीं आ पाया. He had to take a rain check due to work. So he'll be helping with the demo of the exercises and all those things. कुछ चीजें कल हम एक्सरसाइज के बारे में पहले सीखेंगे. नीलेश भाई, एक बार शाम को हम बात कर लेंगे. कुछ चीजें हैं जो मुझे फिक्स करनी है स्पीड से रिलेटेड. गुड, ठीक है. थैंक यू सो मच. Thank you. Take care and please stay healthy. Drink lots of water and fast. Eat only once. All right, take care. Have a nice day. Bye bye. Thank you. Take care. Bye.